तो कहानी की शुरुआत में हमें डेड वेपन मास्टरी एकेडमी के बारे में बताया जाता है, जो कि दो तरह के इंसानों को ट्रेन करती है। एक ऐसा इंसान जो कि वेपन में बदल सकता है और दूसरा इंसान जो कि वेपन को कंट्रोल कर सकता है। और इनका काम है कि पूरी दुनिया से किसिंग को खत्म करना है, जो कि पूरी दुनिया को डार्क वर्ल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस एकेडमी में ऐसा टीचर है जिसे डेड के नाम से बुलाया जाता है, जो कि यहाँ पे सभी मास्टर्स और उनके वेपन्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना सिखाते हैं। वो लोग मिलकर किसिंग को खत्म कर सके। और इधर रात के सन्नाटे में हम देखते हैं कि किसिंग एक लेडी पे हमला कर देता है, उसको मारकर उसके अंदर की सोल खा जाता है। और तभी वहाँ पे एक लेडी ने उसे देख लिया था और डर के मारे भाग रही होती है। किसिंग उसके पीछे पड़ जाता है और आखिरी में पकड़ भी लेता है। तभी वो मारने ही वाला था, तभी वो देखता है कि वो दो बच्चे आ गए। तो सोल माका को बताता है ये किसिंग कभी इंसान भी हुआ करते थे, इन्होंने ह्यूमैनिटी का साथ छोड़ दिया इसलिए किसिंग बन गए। तो माका बोलती है कि हमें जल्दी से खत्म करना चाहिए, वरना और लोगों को भी ये खा लेगा और बाकी लोगों को मारकर उसके सोल को खाता रहेगा। तभी यहाँ पे सोल अपने आप को वेपन में बदल लेता है और यहाँ पे माँ का उसको कंट्रोल कर लेती है। तो यहाँ पे दोनों चले जाते हैं किसिंग के साथ लड़ने के लिए और सामने से किसिंग भी आ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। और यहाँ पे इन दोनों की रफ्तार भी सेम थी। किसिंग को हराने के लिए इनको बहुत दिक्कत हो रही थी। माँ का एक तरीका ढूंढ लेती है, वो पीछे जाके सीधा उस पे हमला कर देती है और फिर यहाँ पे किसिंग का पेट काट देती है। तो यहाँ पे किसिंग का पेट कट जाता है तो वो वहाँ पे मर जाता है और वो मरने के बाद उसके अंदर का एक अंडा बाहर आ जाता है और यहाँ पे सोल अपने असली अवतार में आके उसको खा लेता है और वो बोलने लगता है कि मेरा पेट भर गया है। वो बोलने लगता है कि हमने किसी भी करके 99 किसी को मार दिया है और वो बोलने लगते हैं कि हमें कैसे भी करके एक विच को मारना होगा, तभी मैं डेड का वेपन बन पाऊंगा। तभी यहाँ पे माँ का एक विंडो पे नंबर ड्रॉ कर लेती है, वो कनेक्ट होते हैं लॉर्ड डेड से और यहाँ पे लॉर्ड डेड को भी बोलते हैं कि हमने 99 किसी को मार दिया है और हमें सिर्फ एक विच को मारना है, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉर्ड डेड माँ की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने माँ की तरह हो, वो भी अच्छी मास्टर थी और आगे चल के तुम भी उनकी तरह बनोगी। तो तभी वहाँ पे माँ के डैड आ जाते हैं और सोल को बताने लगते हैं कि भले मेरे बेटे के साथ काम कर रहे हो और उसके साथ इनकी बौंकी मत करना। और सोल भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसे किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं है उसके आगे। लेकिन ये सुनने के बाद उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं, तो वो बोलने लगते हैं कि क्या बोला तुमने, डोंट यू थिंक माय डॉटर इज अट्रैक्टिव। लेकिन यहाँ पे सोल बोलने लगता है तुम बहुत अजीब बात कर रहे हो और फिर यहाँ पे माँ का भी बोलने लगती है कि तुम्हें मैं डैड नहीं मानती, तो यहाँ से चले जाओ। इसे देखने के बाद लॉर्ड डेड बोलते हैं कि ये सब तो होता रहेगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी मास्टर एक वेपन के साथ मिल करके 99 किस्म को मार देते हैं और उनके सोल को खा लेते हैं और आखिर में जाके तुम्हें एक विच को मारना होगा और तुमने उस सोल को खा लिया और तभी जाके तुम ऐसे वेपन बन पाओगे जिसका इस्तेमाल मैं करूंगा। और याद रखिए कि एक विच को मारना और उसकी सोल खाना बहुत मुश्किल है और तुमसे पहले बहुत सारे मास्टर और वेपन गए थे उसे मारने के लिए और कभी लौट के नहीं आ पाए। और ऊपर से याद रखना कि तुम इस काम में फेल हो गए, जब तक तुमने 99 किसिंग को पढ़ा था उनका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, यानी कि तुम्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद वो आ जाते एक विच के घर के पास। तो यहाँ पे सोल बोल रहा है कि हमें जल्दी से हमला कर देना चाहिए। माँ का बताने लगती है कि ये विच बाकी विचेस से अलग दिखती है, लेकिन यहाँ पे सोल उसकी बात नहीं सुनता, दौड़ के जाने लगता है कि यहाँ पे विच नहा रही होती है। जब तक वो कोई चीज देखता है उसे पता चल जाता है कि मुझे जाना चाहिए। वो गलती से गिर जाता है एयर बैग पे, बाद में उसके नाक से खून भी निकलता है और यहाँ पे विच पूछती है कि तुम मेरे साथ नहाने आए हो। माँ का आके उस सोल को लात मार देती है और बोलने लगती है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, और विच को बोलती है कि मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। लेकिन यहाँ पे विच बोलने लगती है कि मुझे नहा तो लेने दो, और अभी भी यहाँ पे सोल के नाक से खून ही निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे सोल अपने आप को वेपन में बदल लेता है और यहाँ पे विच भी कपड़ा पहन के आ जाती है। फिर यहाँ पे लेडर से उन दोनों पे हमला कर देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माका के डैड को, जिसे डेड साइड भी बुलाया जाता है, इसे ऐसा क्यों नाम दिया गया है क्योंकि माका के डैड पर्सनल वेपन है लॉर्ड डेथ के। और यहाँ पे जब डेड साइड मजा कर रहे होते हैं दो लड़कियों के साथ और दोनों लड़कियां बातें करने लगती है कि कैसे अपनी बीबी को डाइवोर्स दे दिया, ये लगातार बाकी लड़की के साथ घूमता रहता था और यहाँ पे उसकी बेटी भी उससे नफरत करती है। ये सुनने के बाद ये आदमी रोने लगता है, लगातार माका का नाम चिल्लाकर भागने लगता है और इस आदमी की ईमानदारी तो देखो, फिर से आ जाता है पैसे देने के लिए उसके और फिर वहां से भाग जाता है। और यहाँ पे माका और सोल हार जाते हैं विच से, वो दोनों वापस घर के बाहर आ जाते हैं विच के हमला करने के लिए। वो दोनों हमला कर पाए तभी सोल को विच गले लगाती है, जिसकी वजह से नाक से खून निकलता है उसके और फिर से हार जाता है। यहाँ पे माँ का एक प्लान के साथ आती है और यहाँ पे सोल उसकी बात सुन ही नहीं रहा था और तभी वहाँ पे विच सामने आ जाती है और बम से हमला कर देती है। अब इनका 4th राउंड शुरू होता है और ये सीरियसली लड़ते हैं और आखिरी में हम देखते हैं कि मास्टर अपने वेपन के साथ लड़ती है, यानी कि माँ का लड़ने लगती है अपने सोल से और कहती है ये सब नहीं होता
तो यहाँ पे सोल बोलने लगता है कि मेरी क्या गलती है, और उसको देखने के बाद मेरी नाक से खून निकाल रहा है तो मैं क्या करूँ। लेकिन यहाँ पे माँ का बोलती है कि तुम उसको बाथरूम में नहाते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि तुम एक लड़की हो। यहाँ पे विच बोलने लगती है सोल को, वो लड़की तकलीफ दे रही है तो मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ पे माँ का बोलती है कि नहीं, वो ऐसा करने नहीं वाला, वो मेरा पार्टनर है। तभी यहाँ पे विच बोलने लगती है कि तब तो तुम्हें मारना ही होगा। तो इतना बोलने के बाद विच उन पे हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे माँ का उसके बच के हमला कर देती है और उसका पंपकिन डिस्ट्रॉय कर लेती है। और यहाँ पे विच नीचे आ जाती है और उसके हमला कर देती है। बाद में उसका पाँव पकड़ के ऊपर ही फेंक देती है। और यहाँ पे लगातार माँ का पूछ रही होती है सोल से कि क्या करना चाहिए, लेकिन सोल कुछ जवाब नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे माँ का किरदार का मूड बहुत अच्छा था। तभी यहाँ पे लॉर्ड डेथ बोलने लगते कि तुम कैसा बाप हो, और इधर तेरी बेटी प्रॉब्लम में और तू मजे कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तेरी बेटी इस फाइट में मर भी सकती है। ये सुनने के बाद माँ का किरदार उसके लिए भागने वाला था मदद करने के लिए। तो यहाँ पे लॉर्ड डेथ बोलते हैं कि तुम ऐसा कर तो सकते हो, बट करो मत। मुझे नहीं लगता कि तेरी बेटी को चाहिए कि कोई उसके फाइट में इंटरफेयर करे। और देखना ये है कि ये विच क्या करने वाली है। और इधर पे विच लगातार माका को हराने लगती है, और ऊपर से उसको समझ में नहीं आ रहा कि सोल उसका साथ क्यों नहीं दे रहा। और आखिरी में सोल बोल देती जाएगी माका को, अब मैं विच का साथ देना चाहता हूँ। और ये सब देखने के बाद माका के दर बहुत खुश हो रहे थे, और वो बोलने लगती कि हाँ मेरी बेटी का साथ छोड़। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड डेथ उसे टपली मार देते और बोलने लगते कि तुम्हें समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। माका बोलने लगती कि तुमने सोल के दिमाग पे कुछ जादू किया है, मेरे को छोड़ के तेरी साइड ले रहा है। लेकिन यहाँ पे सोल बोलने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी तुमने उसकी बॉडी देखी है कितनी अच्छी है, और तुम देखो फ्लैट चेस्टेड। और यहाँ पे माका के डैड भी खुश हो रहे होते उस विच की बॉडी को देख के, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और यहाँ पे माका बोलने लगती है कि और शुरू से मैंने देखा कि किस तरीके से मेरे फादर हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते थे। मुझे ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हर एक आदमी ऐसा ही होता है, लड़कियों को धोखा देने वाला होता है। लेकिन मुझे तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे सोल बोलता है कि तुम अभी भी कर सकते हो, तब वो अपने आप को वेपन में बदल लेता है। और यहाँ पे माका उसके पास आती है और विच को खत्म कर देती है। और आखिरी में यहाँ पे एक उसका अंडा रह गया था, जब विच का अंडा दिखने लगता है तो सोल उसके खा लेता है। उसे खाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी पावर मिली है। एक्चुअली में ये सब झूठा है, जिसे इन्होंने मारा वो एक विच नहीं, बाद में आके वही बताने लगती है कि मैं एक विच नहीं हूँ बल्कि बिल्ली हूँ, तो उसके पास कई मैजिकल पावर है। ये तुम लोगों ने समझ लिया कि मैं ही विच हूँ, मैंने तो कभी नहीं बोला था मैं ही विच हूँ। ये सब माँ का सुनने के बाद बोलती है कि मुझे फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, उनको फिर से 99 किस्म को मारना होगा और खाना होगा और एक विच को भी मारना होगा, तभी जाके एक सोल पावरफुल वेपन बन पाएगा। तभी यहाँ पे ये दोनों लोग जाने लगते हैं, तो माँ का पूछते है कि तुम जिंदा कैसे हो, सोल ने तो तुम्हें खा लिया था ना, और तुम्हें पता नहीं है कि बिल्लियों की नो लाइफ होती है। और इतना बताने के बाद ये लड़की बोलती है कि मेरा नाम ब्लेयर है। फिर यहाँ पे ये लड़की पूछने लगती है कि सोल से तुम मेरे वेपन बनना चाहोगे। अब यहाँ पे सोल के दिमाग में कोई और ही बात चल रही होती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार को, जो कि यहाँ पे सुबाकी के साथ आया होता है, यहाँ पे सुबाकी बताते हैं कि ये सब ह्यूमन सोल को खा रहे होते हैं, हमें कैसे भी करके किसी एक को ढूंढना होगा जिन्होंने ह्यूमन पार्ट को छोड़ दिया है और बुराई की तरफ जा रहे हैं, वो इन्हीं के पास हो सकते हैं। इतना बताने के बाद सुबाकी बोलती है कि तुम्हें कैसे हमला करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार उसकी कोई बात नहीं सुनता और जल्दी से हमला कर देता है। यहाँ पे सुबाकी बोलने लगती है कि तुमने ये क्या किया। ब्लैक स्टार बोलने लगता है कि चिंता मत करो, मैं इन सबको मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे सुबाकी उसे डांट रही होती है और बोलने लगती है कि हमें पीछे से हमला करना था, ना कि सामने से। लेकिन तभी उनके ऊपर गोलियां चलने लगती है, दोनों अपने आप को बचाने लगते हैं और भागने लगते हैं। ब्लैक स्टार बोलने लगते हैं सुबाकी को कि एक बम में बदल जाओ। जैसे वो स्मोक बम में बदल जाती है, वहीं पे स्मोक बम फोड़ देता है और भाग निकलते हैं। वो दोनों काफी दूर चले आते हैं। यहाँ पे सुबाकी बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से आज हमें एक भी किसिंग नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक स्टार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ऐसा लग रहा है उधर से भाग के आने में ही उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही होती है। इसके बाद ये दोनों फिर से एकेडमी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सुबाकी बोल रही होती है कि हमें अगला मिशन चुन लेना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक स्टार बोल रहा होता है कि हमें जरूरत क्या है, हमारा अधूरा मिशन हम कंप्लीट कर रहेंगे। तो यहाँ पे सुबाकी बोलने लगती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने उस मिशन में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, हम नहीं चाहते कि हम सबसे पीछे हो जाए, हमारे लिए किसी और मिशन को ढूंढना होगा जो कि हमारे लिए इजी हो। और तभी यहाँ पे माका और सोल भी आ जाते हैं। ब्लैक स्टार सोल से पूछता है कि तुम्हारा पिछला मिशन कैसा रहा। ब्लैक स्टार बोलता है कि उसे बहुत मजा आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबके सामने स्टार बन चुका हूँ। यहाँ पे माका बोलने लगती है कि अपनी तारीफ करना बंद करो, तुम्हें कैसे भी करके किसी को जमा करना होगा। तो ये सुनने के बाद ब्लैक स्टार हंसने लगता है। तभी यहाँ पे सुबाकी बोलने लगती है कि इन दोनों से तुम्हारा मिशन कैसा रहा, तुम ना ही पूछो तो अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि ब्लैक स्टार और सुबाकी को डेथ रूम के अंदर आ। यहाँ आने के बाद ये मिलते हैं लॉर्ड डेथ से। ये बताने लगते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों अपने मिशन में फेल हो गए हो। सुबाकी तो माफी मांग रही होती है, पर ब्लैक स्टार बोल रहा है कि आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं सुबाकी को डेथ साइन बना दूंगा, जिसके बाद आप उस वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप मेरा ऑटोग्राफ ले लीजिए। लॉर्ड डेथ बताने लगते हैं कि तुम दोनों के अंदर स्किल तो है, लेकिन प्रॉब्लम है तुम दोनों मिशन को सीरियसली नहीं लेते। और मुझे पता चला है कि तुम पिछली रात हमला करने के लिए गए थे, वो लोग एक विच के पीछे है, तो जिसका नाम है एंजिला। और मुझे पता चला है कि उस विच का एक बॉडीगार्ड भी है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने उसे हरा दिया, उसके पावर को उन्होंने अपना बना लिया। उन लोगों को रोकना फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाए। लेकिन ये सुनने के बाद ब्लैक स्टार बोलने लगता है मैंने
मैंने उनको हरा दिया और 99 किसिंग और एक विच का सोल आ जाएगा और वो उधर से एक्साइटेड में चला भी जाता है। तो तभी यहाँ पे सुबह की बोलने लगती कि हम डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते, हमें एक प्लान बनाना होगा वरना हम हार जाएंगे। दूर खड़ी माँ का उन दोनों को देख रही होती है, बल्कि सुबह की इसके साथ क्या कर रही होती है। तभी यहाँ पे सोल बोलने लगता है कि तुम उन दोनों की चिंता मत करो, लेकिन मुझे पता है ब्लैक स्टार दिखने में बिल्कुल गधा हो, बिल्कुल उसके बावजूद भी उसके अंदर गट्स है, वो किसी भी सिचुएशन से भागता नहीं है। लेकिन फिलहाल हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी करके 99 किसी को पकड़ना होगा। तो ये एनिमे के एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट एनिमे किसकी बनानी है कमेंट करो, और ये एनिमे का एक्सप्लेनेशन कैसे लगी वो भी बताना।